तो ग्राउंड जीरो से सत्य विजय, जिस तरीके से सरकार की ओर से लाल आतंक पर प्रहार किया गया, उसका नतीजा यह है कि जो नक्सली कल तक आतंक का पर्याय थे वो खुद आके सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का अगर टारगेट की बात करें तो मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन एग्रेसिव मोड में जिस तरह से सुरक्षा बल डीआरजी ऑपरेशन कर रही है, उस रणनीति के तहत ही कह सकते हैं कि अब जो बचे हुए नक्सली हैं उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा लीडर है, जैसा कि हमने कहा, बसवा राजू, जिस पर कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनाम था, इसके अलावा कई और राज्यों में इस पर इनाम था, तो करोड़ों का इनामी ये बसवा राजू था। और इसकी एनकाउंटर में मारे जाने से, इसके ढेर होने से कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी नक्सलियों की टूट चुकी है, वो दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसीलिए कह सकते कि एक होता है एग्रेसिव मोड, जिस तरह से घेर कर जंगल में नक्सलियों को मार गिराना, दूसरी तरफ उन्हें सरेंडर के लिए कहा जाता है कि अगर वो हथियार रख दें तो उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार काम करेगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि डर कहें, दहशत कहें, या फिर ये कहें कि जो बचे हुए नक्सली, जो सिकुड़ गया है नक्सलवाद का जो छत्तीसगढ़ में जो गढ़ था, वो काफी कम हो चुका है, जैसा वहां के मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं। तो उसके बाद अब यही रास्ता बचता है। इसीलिए बीजापुर में 24 नक्सलियों ने, जिन पर की करीब 88 लाख का इनाम था, उन्होंने बीजापुर में सरेंडर किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनको किस दिशा, रोजगार और बाकी चीजों से कैसे जोड़ती है। लेकिन एक रणनीतिक तौर पर एक काम किया जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें कि घेर कर नक्सलियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का दावा किया जा रहा है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वाला इलाका हो, झारखंड हो, और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट का कुछ हिस्सा है जहां पर की नक्सली मूवमेंट रहता है, इन सभी जगहों पर एक साथ जानकारी के देखिए किस तरीके से जो एक प्रहार है बड़ा लाल आतंक के खिलाफ वो हुआ, और यही वजह कि जो नक्सली ढेर किए गए, इसके बाद जो बचे नक्सली है वो दिशाहीन हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका लीडर है मारा जा चुका है। लिहाजा ऐसे में सरेंडर कर रहे हैं वो, और इन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए इसको भी लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से सत्य विजय, जिस तरीके से सरकार की ओर से लाल आतंक पर प्रहार किया गया, उसका नतीजा यह है कि जो नक्सली कल तक आतंक का पर्याय थे वो खुद आके सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का अगर टारगेट की बात करें तो मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन एग्रेसिव मोड में जिस तरह से सुरक्षा बल डीआरजी ऑपरेशन कर रही है, उस रणनीति के तहत ही कह सकते हैं कि अब जो बचे हुए नक्सली हैं उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा लीडर है, जैसा कि हमने कहा, बसवा राजू, जिस पर कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनाम था, इसके अलावा कई और राज्यों में इस पर इनाम था, तो करोड़ों का इनामी ये बसवा राजू था। और इसकी एनकाउंटर में मारे जाने से, इसके ढेर होने से कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी नक्सलियों की टूट चुकी है, वो दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एक होता है एग्रेसिव मोड, जिस तरह से घेर कर जंगल में नक्सलियों को मार गिराना, दूसरी तरफ उन्हें सरेंडर के लिए कहा जाता है कि अगर वो हथियार रख दें तो उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार काम करेगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि डर कहें, दहशत कहें, या फिर ये कहें कि जो बचे हुए नक्सली, जो सिकुड़ गया है नक्सलवाद का जो छत्तीसगढ़ में जो गढ़ था, वो काफी कम हो चुका है, जैसा वहां के मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं। तो उसके बाद अब यही रास्ता बचता है। इसीलिए बीजापुर में 24 नक्सलियों ने, जिन पर की करीब 88 लाख का इनाम था, उन्होंने बीजापुर में सरेंडर किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनको किस दिशा, रोजगार और बाकी चीजों से कैसे जोड़ती है। लेकिन एक रणनीतिक तौर पर एक काम किया जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें कि घेर कर नक्सलियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का दावा किया जा रहा है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वाला इलाका हो, झारखंड हो, और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट का कुछ हिस्सा है जहां पर की नक्सली मूवमेंट रहता है, इन सभी जगहों पर एक साथ जानकारी के देखिए किस तरीके से जो एक प्रहार है बड़ा लाल आतंक के खिलाफ वो हुआ, और यही वजह कि जो नक्सली ढेर किए गए, इसके बाद जो बचे नक्सली है वो दिशाहीन हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका लीडर है मारा जा चुका है। लिहाजा ऐसे में सरेंडर कर रहे हैं वो, और इन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए इसको भी लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से सत्य विजय, जिस तरीके से सरकार की ओर से लाल आतंक पर प्रहार किया गया, उसका नतीजा यह है कि जो नक्सली कल तक आतंक का पर्याय थे वो खुद आके सरेंडर कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का अगर टारगेट की बात करें तो मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन एग्रेसिव मोड में जिस तरह से सुरक्षा बल डीआरजी ऑपरेशन कर रही है, उस रणनीति के तहत ही कह सकते हैं कि अब जो बचे हुए नक्सली हैं उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा लीडर है, जैसा कि हमने कहा, बसवा राजू, जिस पर कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनाम था, इसके अलावा कई और राज्यों में इस पर इनाम था, तो करोड़ों का इनामी ये बसवा राजू था। और इसकी एनकाउंटर में मारे जाने से, इसके ढेर होने से कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी नक्सलियों की टूट चुकी है। वो दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसीलिए कह सकते कि एक होता है एग्रेसिव मोड, जिस तरह से घेर कर जंगल में नक्सलियों को मार गिराना, दूसरी तरफ उन्हें सरेंडर के लिए कहा जाता है कि अगर वो हथियार रख दें तो उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार काम करेगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि डर कहें, दहशत कहें, या फिर ये कहें कि जो बचे हुए नक्सली सिकुड़ गया है, नक्सलवाद का जो छत्तीसगढ़ में जो गढ़ था वो काफी कम हो चुका है, जैसा वहां के मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं। तो उसके बाद अब यही रास्ता बचता है। इसीलिए बीजापुर में 24 नक्सलियों ने, जिन पर कि करीब 88 लाख का इनाम था, उन्होंने बीजापुर में सरेंडर किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनको किस दिशा, रोजगार और बाकी चीजों से कैसे जोड़ती है। लेकिन एक रणनीतिक तौर पर एक काम किया जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें कि घेर कर नक्सलियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का दावा किया जा रहा है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वाला इलाका हो, झारखंड हो, और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट का कुछ हिस्सा है जहां पर कि नक्सली मूवमेंट रहता है, इन सभी जगहों पर एक साथ जानकारी के देखिए किस तरीके से जो एक प्रहार है बड़ा लाल आतंक के खिलाफ वो हुआ, और यही वजह कि जो नक्सली ढेर किए गए, इसके बाद जो बचे नक्सली हैं वो दिशाहीन हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका लीडर है मारा जा चुका है। लिहाजा ऐसे में सरेंडर कर रहे हैं वो, और इन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए इसको भी लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से सत्य विजय, जिस तरीके से सरकार की ओर से लाल आतंक पर प्रहार किया गया, उसका नतीजा यह है कि जो नक्सली कल तक आतंक का पर्याय थे वो खुद आके सरेंडर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का अगर टारगेट की बात करें तो मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन एग्रेसिव मोड में जिस तरह से सुरक्षा बल डीआरजी ऑपरेशन कर रही है, उस रणनीति के तहत ही कह सकते हैं कि अब जो बचे हुए नक्सली हैं उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा लीडर है, जैसा कि हमने कहा, बसवा राजू, जिस पर कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनाम था, इसके अलावा कई और राज्यों में इस पर इनाम था, तो करोड़ों का इनामी ये बसवा राजू था। और इसकी एनकाउंटर में मारे जाने से, इसके ढेर होने से कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी नक्सलियों की टूट चुकी है। वो दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसीलिए कह सकते कि एक होता है एग्रेसिव मोड, जिस तरह से घेर कर जंगल में नक्सलियों को मार गिराना, दूसरी तरफ उन्हें सरेंडर के लिए कहा जाता है कि अगर वो हथियार रख दें तो उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार काम करेगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि डर कहें, दहशत कहें, या फिर ये कहें कि जो बचे हुए नक्सली सिकुड़ गया है, नक्सलवाद का जो छत्तीसगढ़ में जो गढ़ था वो काफी कम हो चुका है, जैसा वहां के मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं। तो उसके बाद अब यही रास्ता बचता है। इसीलिए बीजापुर में 24 नक्सलियों ने, जिन पर कि करीब 88 लाख का इनाम था, उन्होंने बीजापुर में सरेंडर किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनको किस दिशा, रोजगार और बाकी चीजों से कैसे जोड़ती है। लेकिन एक रणनीतिक तौर पर एक काम किया जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें कि घेर कर नक्सलियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का दावा किया जा रहा है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वाला इलाका हो, झारखंड हो, और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट का कुछ हिस्सा है जहां पर कि नक्सली मूवमेंट रहता है, इन सभी जगहों पर एक साथ जानकारी के देखिए किस तरीके से जो एक प्रहार है बड़ा लाल आतंक के खिलाफ वो हुआ, और यही वजह कि जो नक्सली ढेर किए गए, इसके बाद जो बचे नक्सली हैं वो दिशाहीन हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका लीडर है मारा जा चुका है। लिहाजा ऐसे में सरेंडर कर रहे हैं वो, और इन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए इसको भी लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।